नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज और कल भोपाल में वेलकम के लिए सजी राजधानी बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग। आज भरे जाएंगे सड़कों के गड्ढे। करीब 4 महीने में वो दूसरी बार आ रहे हैं भोपाल। 22 अगस्त को इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज और कल गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में रहेंगे और इसके चलते तमाम तैयारियां की जा रही हैं अमित शाह के स्वागत के लिए। राजधानी को सजा दिया गया है, कई खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। वहीं जो गड्ढे हैं सड़कों पर, उनको आज भरने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में वो दूसरी बार भोपाल आ रहे हैं। तो अमित शाह पिछले 4 महीने में दूसरी बार भोपाल आ रहे हैं। 22 अगस्त को इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। और अमित शाह की सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और तकरीबन 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है उनकी सुरक्षा के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता के पास। दुर्गेश, जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आएंगे और कल भी भोपाल में वो रहेंगे और कल एक अहम उनका कार्यक्रम है, अब विस्तार से बताएं कि कब पहुंचेंगे भोपाल और एक के बाद एक उनकी क्या कुछ किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे, आने से लेकर जाने तक आप विस्तार से उनका कार्यक्रम बताएं। बिल्कुल भागीरथ, आज रात 11 बजे अमित शाह विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल से वह सीधे ताज होटल जाएंगे, जहां पर वह रेस्ट करेंगे। उसके बाद ठीक कल रात सुबह 11 बजे से उनका कार्यक्रम चालू होगा और राजधानी भोपाल में लगातार करीब 5 कार्यक्रमों में अमित शाह शामिल होंगे। सबसे अहम उनका जो कार्यक्रम है, इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता में वह शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस पर शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के करीब 15 ऐसे मुद्दे हैं जो अमित शाह के इस इंटर स्टेट काउंसिलिंग की अध्यक्षता में इस बैठक में मध्य प्रदेश से संबंधित यह मुद्दे रखे जाएंगे और इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ में कल अमित शाह 11 बजे मिंटो हॉल के बाद में वह यहाँ से सीधे रवाना होंगे भौरी के लिए, जहाँ पर एक फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बन रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद रविंद्र भवन में जाएंगे, रविंद्र भवन में पुलिस विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तरह से लगातार 5 कार्यक्रम अमित शाह के कल राजधानी भोपाल में होने जा रहे हैं। सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो सुरक्षात्मक दृष्टि से करीब 40 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था की, उनके ट्रैफिक प्लान की व्यवस्था सौंपी गई है। इसी के साथ साथ में करीब 3000 जवानों को तैनात किया गया सुरक्षात्मक दृष्टि को देखते हुए। करीब 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था उनकी की जाएगी। सबसे पहले उनकी जो एसपीजी की टीम रहेगी उनकी सुरक्षा देने के लिए, फिर उसके बाद में दूसरी लेयर में रहेंगे सादा वर्दी में जवान रहेंगे, जवान शामिल रहेंगे और तीसरी लेयर जो रहेगी उसमें शस्त्रधारी जवानों को तैनात किया जाएगा। इसी के साथ साथ में जो ट्रैफिक प्लान की अगर हम बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि आज रात जैसे ही अमित शाह 11 बजे यहां भोपाल विशेष विमान से पहुंचेंगे, उसके ठीक 1 घंटे पहले यानी 10 बजे एयरपोर्ट से लेकर लाल घाटी तक तमाम तरह के सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के वाहन आ जा नहीं सकेंगे। और उसी के साथ में कल की अगर हम बात करें तो कल जहां भी उनके प्रोग्राम हैं उनको लेकर वहां ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया है। इसी के साथ में पुलिस यातायात विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि एक मैसेज सर्कुलेट किया है, जहां जहां से अमित शाह के प्रोग्राम हैं वो मैसेज सर्कुलेट करते हुए वह बताया गया है कि यहां से आने जाने वाले यात्री बचें और दूसरा रास्ता विकल्प के तौर पर इसका उपयोग करें। जी बिल्कुल, ताकि जाम की स्थिति में जो आम जनता वो ना फंसे। लेकिन अमित शाह की तैयारी के लिए, उनके वेलकम की तैयारी के लिए राजधानी को भी खूबसूरत सजाया जा रहा है। कई पेंटिंग्स बनाई गई हैं और जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भी भरा जा रहा है। और क्या कुछ शहर में किस तरह से आप देख रहे हैं उनको सजाया जा रहा है शहर को अब गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए?
बिल्कुल भागीरथ, अगर हम बात करें अमित शाह के वेलकम के लिए, तो अमित शाह के वेलकम के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सजाया गया है। जहां तक कि खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है, जहां जहां पर उनके कार्यक्रम हैं वहां पर एक इवेंट के तौर पर खूबसूरती का नज़ारा दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ में चाहे हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें या जहां पर उनके रूट की बात करें, जहां से अमित शाह को आना है वहां की बात करें, या फिर जहां पर प्रोग्राम है वहां पर अगर बात की जाए तो वहां तमाम तरह से बड़ी खूबसूरत पेंटिंग से उनको सजाया गया है। इसी के साथ साथ में अगर हम सड़कों की बात करें तो जिस तरीके से देखा हमने कि अभी बरसात का दौर जारी है और बारिश में जहां पर सड़कें कई तस्वीरें से निकलकर सामने आई, जहां पर सड़कों में काफ़ी गड्ढे देखने को मिले हैं और गड्ढे हो गए थे सड़कों में बारिश की वजह से। उन गड्ढों को भी भरने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और लगातार सड़कों को भी खूबसूरत तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है ताकि आने जाने में परेशानी नहीं हो उनको। और इसी के साथ साथ में अमित शाह को भी एक खूबसूरती का नज़ारा देखिए राजधानी भोपाल में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में तमाम तैयारियां सुरक्षात्मक दृष्टि से लेकर राजधानी भोपाल को खूबसूरत दिखाने के लिए तमाम तैयारियां प्रशासन सरकार की तरफ से की जा रही हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश, भोपाल वैसे भी झीलों की नगरी कहा जाता है और इस बरसात के मौसम में तो भोपाल ऐसे ही खूबसूरत हो जाता है। और अगर और उसमें कुछ चार चांद लगाने की कोशिश की जा रही है, पेंटिंग के जरिए की जा रही है और तमाम तरह से भोपाल को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही ताकि स्वागत में कोई कमी दिखाई ना दे प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री आज भोपाल पहुंचेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को इसमें लगाया गया है, तो वहीं 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे।